हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उस पर बात करने जा रहे हैं। वो आपका टॉपिक है कि सम इनइक्वालिटीज ऑन अ ट्राइंगल। ठीक है, तो आप में से किसी एक ने आई थिंक जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस के लिए बोला था कि आपको नहीं आ रहे हैं। तो जिसे वो नहीं आ रहे हैं वो जितना आपको आया है उसका सॉल्यूशन मुझे सेंड कीजिए कि आपको एटलीस्ट मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कितना सॉल्यूशन आया। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं आएगा तो मैं आपको वहीं पे पिक सेंड कर दूंगा उसके सॉल्यूशन की, बिकॉज यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को आपका ले पाना पॉसिबल नहीं है। ओके, दैट्स वाई हम लोग कुछ जो मेन क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस जो सिमिलर हैं मैं उन्हें लेफ्ट कर रहा हूँ बस, तो आप उसे चेक कीजिएगा, वो आपका जस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, तो अब इस थ्योरम पे आते हैं। ये बोल रहा है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, दैट मीन्स आपको टू साइड्स अनइक्वल दी हुई है। तो आपने डायग्राम तो अपने अकॉर्डिंग बनाया है, तो आप अब एज्यूम भी अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। कोई दो साइड्स को आप अनइक्वल ले लीजिए। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या आएगा आपके पास? ए सी दिस साइड इज ग्रेटर देन ए बी, से दिस इज इक्वेशन नंबर। तो अब आपने प्रूफ क्या करना है? द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, यानी कि एसी जो साइड है आपकी उसके अपोजिट एंगल क्या है आपका? ये एंगल कंप्लीट बी। तो आपको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। तो ये आपने प्रूफ करना है। ओके, तो इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन को इस तरह से कि आपकी जो साइड ए बी है उसके इक्वल साइड एक यहां पे आ जाए। ठीक है, तो आपने कंस्ट्रक्शन ये किया, आपने मार्क किया एक पॉइंट डी लाइन ए सी में इस तरह से कि आपकी ए बी की वैल्यू ए डी के इक्वल हो जाए। ये लाइन इक्वल ये एंगल है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आपकी दो लाइन्स इक्वल हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, क्या है आपके पास? ए बी इज इक्वल ए डी। तो अगर आपके पास ए बी इक्वल ए डी है तो दैट मीन्स आपका एंगल 1 और एंगल 2 आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये बात समझ में आई आपके? तो बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। ओके, तो एक्सटीरियर सॉरी आपके जो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब देखिए आपका जो एंगल 2 है ये वाला, तो एंगल 2 आपका क्या होता है? एंगल 2 आपके एंगल ट्राइंगल बी डी सी के लिए क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो उसका जो सम होगा वो इस छोटे वाले एंगल और इस छोटे वाले एंगल के इक्वल होगा ना। क्या है आपके पास? एंगल 2 जो है आपके पास वो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल बी डी सी के लिए। तो इस वाले जो ट्राइंगल के लिए उसके लिए वो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा। तो जब भी आपका एक्सटीरियर एंगल होता है तो आप एक बात याद रखिए, तो एंगल 2 एंगल इस वाले और इस वाले एंगल के सम के इक्वल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज आपको मालूम है ना कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है आपके वो अपने जो जिस एंगल का एक्सटीरियर जिस ट्राइंगल के एक्सटीरियर होता है उसके टू अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो आपका अगर कोई एक एंगल ले लिया जाए, सिंपल अगर मैं ये एंगल सी ले लूं यानी कि एंगल डी सी बी ले लूं तो उसके क्या हो जाएगा? उससे छोटा ही रहेगा। दैट इज एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल डी सी बी। ओके, या आप यहां से बोल सकते हैं एंगल 2 डी सी बी बोलिए या फिर आप ए सी बी बोल दीजिए। ठीक है, तो ये लाइन समझ में आई आपके? क्यों? क्योंकि ये एंगल जो है आपके इन दोनों एंगल्स के क्या होगा? सम के इक्वल होता है। और अगर सिर्फ एक ही एंगल लिया जाए तो वो उससे क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन आपका कौन कौन सा ले लेते हैं? चलिए देखिए, तो बाय इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड देखिए आपका एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहां से एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, बिकॉज एंगल 1 और एंगल 2 आपके क्या है? इक्वल हैं। दैट्स व्हाई आप इसे इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब देखिए जो आपका एंगल 1 है ये है ना आपका एंगल 1, ये एंगल बी का एक छोटा सा पार्ट है। सेंस तो जो आपका एंगल 1 है बच्चों वो एंगल ए बी सी, ये कंप्लीट एंगल अगर मैं ले लूं तो उसका एक पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो एंगल ए बी सी होगा, एंगल ए बी सी
बड़ा होगा आपके एंगल 1 से। ठीक है, क्यों बड़ा होगा? क्योंकि एंगल 1 तो इतना ही है, लेकिन ये कंप्लीट एंगल कितना है आपका, ये पूरा है ना, तो दैट्स वाई आपका एंगल 1 हमेशा छोटा होगा कंप्लीट एंगल एबीसी से। अब देखिए एंगल 1 एसीबी से बड़ा है और एंगल एबीसी आपका एंगल 1 से बड़ा है, तो बाय इक्वेशन 4th एंड इक्वेशन 5th क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल एबीसी ग्रेटर आ जाएगा एंगल एसीबी के। ऐसा क्यों आया? बिकॉज एंगल 1 एसीबी से बड़ा है और एंगल 1 से भी बड़ा एंगल एबीसी है। तो आपको यह प्रूफ करना था ना कि एंगल एबीसी आपका एंगल एसीबी से बड़ा है। दैट मीन्स लॉन्गेस्ट साइड की जो फ्रंट साइड है उसका जो फ्रंट एंगल है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है आपका। चलिए ऐसी थ्योरम सेकंड करते हैं आपकी। नेक्स्ट आपके पास जस्ट अपोजिट है इस थ्योरम का। इस थ्योरम में प्रीवियस थ्योरम में आपको क्या दिया था कि आपकी जो लॉन्गर साइड है उसके अपोजिट एंगल क्या होगा, बिगर होगा। अब आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है कि बिगर जो एंगल है यानी कि द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल, यानी कि सपोज इस बार ये लार्जर एंगल है तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी आपकी वो क्या होगी, आपकी लॉन्गर होगी। तो चलिए आपको जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। गिवन एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB। ओके, और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AC इज ग्रेटर देन AB। बिकॉज ये लार्जर एंगल है तो इसके फ्रंट साइड आपकी क्या होगी, लार्जर होगी। ठीक है, तो अगेन अब इसमें देखिए आपके पास 3 केसेस आएंगे। क्या, या तो AC आपके AB के इक्वल हो जाए, या फिर AC आपकी AB से छोटी हो, या फिर ये जो गिवन इनइक्वालिटी है यही आए। तो 3 केसेस लिख लेते हैं पहले। तो अब आपके पास ये 3 केस में से कोई एक केस हो सकता है, यानी कि या तो ये दोनों साइड इक्वल हो, या फिर ये साइड इससे बड़ी हो, या फिर AC साइड AB से बड़ी हो। चलिए फर्स्ट केस में करते हैं, इफ AC इज इक्वल AB। तो आपको मालूम है अगर AC और AB इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके 2 साइड्स क्या है आपकी, इक्वल है। तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल ABC इज इक्वल एंगल ACB। बट ये तो हमारे जो एजम्पशन है कि ये एंगल इससे बड़ा है, ये उसी को गलत साबित कर दे रहा है, यानी कि उसी को क्या कर दे रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है। दैट इज, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। तो सिंपली आपका क्या आ जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अब सेकंड केस आपके पास क्या है, AC आपके AB से क्या है, बिगर है। इफ AC इज लेसर देन AB। ओके, तो इस केस में आपके पास क्या हो सकता है, ये देखिए अगर AC आपके पास लेस देन AB है तो दैट मीन्स अभी आपने पढ़ा है कि अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो दैट मीन्स ये एंगल आपका एंगल ACB ग्रेटर होगा आपका एंगल ABC के। क्यों, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज आपने ये बोला है कि लॉन्गर साइड के, अभी आपने प्रूफ किया था ना कि लॉन्गर साइड के अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, बिगर होता है। तो AC यहां पे छोटी मान ली हमने AB से, तो AB अगर बिगर साइड है तो ये एंगल आपका इस एंगल से बिगर होगा, यानी कि ये एंगल यानी कि एंगल ACB इज बिगर देन, ग्रेटर देन एंगल ABC। तो बट ये भी हमारे एजम्पशन को क्या कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है। तो ये भी देखिए आपका यहां पे तो जस्ट अपोजिट एजम्पशन है ना, तो वो उसको भी गलत साबित कर रहा है। दैट मीन्स ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो देखिए आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो देखिए सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल है, दैट इज AC शुड ग्रेटर देन AB। तो सिर्फ आपका यही पॉसिबल होगा। तो ये प्रूफ थोड़ा सा डिफरेंट है आपका। किस तरह से डिफरेंट है कि आपने ये देखा कि आपके पास जस्ट 3 पॉसिबिलिटीज हैं, दिस एंड दिस। तो आपने पहली 2 पॉसिबिलिटीज को प्रूफ कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है आपके पास, AC इज ग्रेटर देन AB।
और AC इज ग्रेटर देन AB अगर आप यहां से लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका ये पार्ट एज इट इज सेम आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपकी जो थ्योरम है उससे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी थ्योरम है उसमें आपने प्रूफ करना है कि द सम ऑफ द टू साइड्स, यानी कि कोई भी टू साइड्स ले लीजिए आप, AB प्लस AC ले लीजिए, तो उसका जो सम होगा वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, बिगर होता है। जैसे फर्स्ट आपके पास आ गया AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, इसी तरह से आपके दो जो डिफरेंट और पेयर बचे हैं वो भी आएंगे। तो वो आपके पेयर हैं AB प्लस BC, इन दोनों का सम आपकी थर्ड साइड यानी कि AC से क्या होगा, ग्रेटर होगा, एंड BC प्लस AC इन दोनों का सम भी आपकी थर्ड साइड के क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इनमें से कोई एक हम प्रूफ कर लेते हैं और सिमिलर जो आपके बाकी दो हैं वो एज इट इज प्रूफ हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा इस तरह से कि आपको लाइन AB को फॉरवर्ड करना होगा और यहां से C को फॉरवर्ड करना होगा। तो दोनों जहां पे कांटेक्ट पे मिलेंगे इस तरह से कि ये दोनों जो लाइन है आपकी वो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो आपने क्या किया, AB को इस तरह से एक्सटेंड किया कि वो D पॉइंट पे मिले और CD को आपने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास क्या है, इन ट्राइंगल ACD, तो इन ट्राइंगल ACD आपने एज्यूम किया हुआ है कि आपकी जो साइड्स हैं AD वो आपके किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या आएगा आपके पास, ये दोनों एंगल भी आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज एंगल ADC, this angle is equal to angle ACD. Okay, say this one is equation number first. Okay, तो आप क्या कीजिए, अब आप इस तरफ this implies angle ADC साइन रहने देते हैं, क्या करने जा रहे हैं हम वो देखते हैं। ACD में हम कुछ भी ऐड कर दे रहे हैं, ACD ये आपका, तो ACB हम एंगल इसमें ऐड कर रहे हैं। तो देखिए अब कुछ भी पार्ट ऐड करते ही और पॉजिटिव पार्ट ऐड किया है तो ये पार्ट आपका ग्रेटर हो जाएगा। तो यहां से कितना आ गया आपका, एंगल ADC इज लेसर देन एंगल DCB, यानी कि इस कंप्लीट एंगल से ये जो आपका एंगल है वो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, छोटा होगा। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो और क्या लिख सकते हैं आप इसमें, और एंगल ACD इज लेस देन एंगल DCB, ये कहां से आ गया आपके पास, बाय इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट से आप एंगल ADC की प्लेस पे एंगल ACD भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि अब क्या है आपके पास, एंगल ACD ये एंगल DCB से आपका क्या है, छोटा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको प्लेस करने की बजाय आपका क्या है, ADC आया है ना, आप इसको कंप्लीट BDC लिख लीजिए, और एंगल BDC इज लेस देन एंगल DCB। ओके, तो अब आप देखिए आपका ये एंगल इस एंगल से क्या है, इस कंप्लीट एंगल से क्या है, छोटा है। तो यानी कि इसके फ्रंट साइड आपकी क्या होगी, ग्रेटर होगी, सिंस साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लार्जर। तो आप देखिए यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, BD इज ग्रेटर देन BC, यानी कि देखिए इसके अपोजिट साइड BC है और इसके अपोजिट साइड BD है। तो ये आपके ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड आपकी क्या होगी, ग्रेटर होगी। BD को आप क्या लिख सकते हैं यहां से, BA प्लस AD इज ग्रेटर देन BC, और यहां से BA प्लस AD की जगह पे आपको मालूम है आप AC लिख सकते हैं, BA प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। ठीक है, अब देखिए BA प्लस AC ये आपके पास क्या है, आपकी टू साइड्स हैं, BA ये वाली साइड और AC ये वाली साइड। ये साइड आपकी थर्ड साइड से इन दोनों का सम क्या आ गया, ग्रेटर आ गया। तो यही आपको प्रूफ करना था। तो आपने क्या किया, आपने कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया कि ये दोनों आपके क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, उससे फिर करस्पॉन्डिंग एंगल आपने इक्वल निकाले, और आपने इस तरह से एक एंगल को ऐड किया कि वो इनइक्वालिटी आपके पास, इनइक्वालिटी यानी कि लेस देन सिंबल आ जाए। तो बाकी आप एज इट इज ये दोनों भी इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं, यानी कि जब आपको
ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये वाला प्रूफ करना है तो आप इसे एक्सटेंड कीजिए इस तरह से और फिर दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, या आप ये कीजिए कि दोनों के ये नेम्स चेंज कर दीजिए, आप उसके थ्रू भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपका क्या बोला है कि सो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल मींस जिसमें एटलीस्ट वन एंगल आपका क्या हो 90 डिग्री हो। द hypotenuse means this, the front side of the 90 degree is said to be hypotenuse. Okay, this one is your hypotenuse. Understand? ये आपकी बोली जा रही है कि आपकी लॉन्गेस्ट साइड है। तो सबसे पहले आपका जो गिवन है वो लिख लीजिए, गिवन एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। तो ये आपके पास 90 डिग्री आ गया। अब देखिए आपके पास क्या आएगा, आपको टू प्रूव में क्या है, आपको प्रूफ करना है AC ग्रेटर देन AB है एंड AC आपकी ग्रेटर देन BC है। तो चलिए इन ट्राइंगल ABC आपके ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो चलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, बिकॉज यहाँ पे कुछ और आपके लाइंस नहीं है, दैट्स वाई हम लोग एक एक लाइन लेके एक यानी कि सेम पॉइंट लेके हम लोग कर सकते हैं 180 डिग्री। अब देखिए एंगल बी आपके पास कितना है, इसको आप एंगल बी भी तो बोल सकते हैं डायरेक्टली, एंगल बी। ओके, तो ये आ गया आपके पास एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे प्लस 90 होता तो इधर जाके माइनस का 90 हो गया। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल आ गया आपके पास 90 डिग्री। अब देखिए दो एंगल्स का सम क्या है आपके पास 90 डिग्री, दैट मीन्स वो क्या होंगे, दोनों के दोनों, दिस इंप्लाइज एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल। तो दोनों के दोनों एंगल आपके पास कैसे होंगे, एक्यूट। तो एक्यूट एंगल है, इसका मतलब एंगल ए इज लेस देन एंगल बी एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल ए। अब आपने क्या पढ़ा है कि आपके साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल आर लार्जर। तो देखिए आपका एंगल ए, ये वाला एंगल आपके बी एंगल से क्या है, छोटा है। तो दैट मीन्स ठीक है, और देखिए ये किस वजह से है आपका सी, ये वाला एंगल देखिए आप, और एक आ जाएगा आपका ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। तो इन्हें आप समझते हैं ये किस वजह से है। तो देखिए आपका एंगल ए सी लाइन आपकी ये है, तो ये तो हमेशा बड़ी होगी। ए बी लाइन से बड़ी कब होगी आपकी, जब आप क्या लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, और आपकी ये सेकंड वाला बी सी आप कब लेंगे, जब आप ये छोटा वाला एंगल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ है इस वाले का। तो नेक्स्ट में हम लोग ये देखेंगे आपका कि बाकी क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होते हैं। तब तक बाकी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।